तत्व ज्ञान प्राप्त करो। ये तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग सोचते हैं अजी थियरी की नॉलेज की क्या आवश्यकता है, हम तो ऐसे ही जय जगन्नाथ करेंगे ना। ये थियरी की नॉलेज की बहुत आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। ईश्वर की कितनी कृपा है कि वो भगवान, वो श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं। नंबर 2, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। नंबर 3, अपने नाम, रूप, लीला, गुण और धाम और जन में अपनी समस्त शक्तियों को लेकर साक्षात बैठे हुए हैं। लेकिन दुर्दैव का अर्थ किया सभी संतों ने नामापराध। इतना सब कुछ होते हुए कि भगवान सर्वव्यापक हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, अपने नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, संत में साक्षात समस्त शक्तियों को लेकर बैठे हैं, फिर भी हम लोग नामापराध कर रहे हैं। और नामापराध सबसे बड़ा अपराध है। सभी पापों के प्रायश्चित वेदों में बताए गए, 10 नामापराध भी बताए गए जिनका कोई प्रायश्चित वेदों में नहीं। लेकिन उन 10 नामापराधों में भी सबसे बड़ा नामापराध है गुरु और भगवान के खिलाफ सोचना। हम लोग क्या करते हैं, गुरु की शरण में भी रहते हैं और गुरु के खिलाफ भी सोच लेते हैं। गुरु और भगवान के प्रेम में आंसू भी बहाते हैं, साथ साथ उनके प्रतिकूल भी सोचते जाते हैं। इसीलिए तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगर तत्व ज्ञान हमारे मस्तिष्क में रहेगा तो हम नामापराध से बचे रहेंगे। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, महापुरुष क्या है, वैराग्य क्या है, मन बुद्धि किसे कहते हैं, ये सब समझना बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारे हृदय में, बुद्धि में हर समय तत्व ज्ञान रहे, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। वो तत्व ज्ञान गुरु के द्वारा सुनो, फिर मनन करो, तब निदिध्यासन होगा। इससे क्या होगा, नामापराध से बचे रहोगे। राजा भोज के समय की एक कथा है, सच्ची घटना है कि राजा भोज के समय में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन बहुत गरीब था। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और भी बहुत से संसार के काम उसके सामने थे। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, तो चोरी करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए तत्व ज्ञान भूल गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई
तो उसने सोचा चोरी करनी चाहिए। अब चोरी कहाँ करें? राजा भोज के कमरे से ही हम कुछ चुराएंगे। अब किसी प्रकार से तिकड़म लगाकर वो राजा भोज के कमरे में घुस तो गया और रात की प्रतीक्षा करने लगा। रात हो, सब सो जाएं तो मैं चोरी करूं। अब सब सो गए, राजा भोज भी सो गए। अब जब वो चुराने लगा तो जिस चीज पर हाथ लगाता चुराने के लिए तो तुरंत तत्व ज्ञान याद आ जाता। अरे अगर मैं ये चुराऊंगा तो ये नरक मिलेगा, अगर मैं ये चुराऊंगा तो ये नरक मिलेगा। चांदी चुराना ठीक नहीं, सोना चुराना ठीक नहीं। अब राजा के कमरे में यही सब तो होगा, हीरा चुराना ठीक नहीं। अरे सोने की चोरी तो 5 महापापों में एक महापाप है। सारी रात उसने प्रयत्न किया लेकिन वो कुछ चुरा ही नहीं सका, क्योंकि अब उसको तत्व ज्ञान याद आ गया। जब चोरी करने गया तब तत्व ज्ञान भूल गया, लेकिन जब चोरी करने लगा तो तत्व ज्ञान याद आ गया। अब सवेरा हो गया। जिस प्रकार से राजा भोज को उठाने के लिए जो उपक्रम होता था वो प्रारंभ हो गया। लड़कियां नृत्य करने लगीं, गाजे बाजे बजने लगे। तो राजा भोज की आंखें खुली और राजा भोज अपने मन में ही बड़े प्रसन्न हुए। वाह मेरे क्या ठाठ हैं। उन्होंने ऐसा सोचकर कि मैं तो अकेला हूं, विद्वान तो वो थे ही, उन्होंने कहा चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूलाः सद्बान्धवाः प्रणयगर्भगिरश्च भृत्याः वल्गन्ति दन्ति निवहास् तरलास्तुरङ्गाः सम्मीलने नयनयोर्नहि किंचिदस्ति। तो उन्होंने चौथी लाइन तो नहीं कही, केवल 3 लाइनें कही। यानी मेरे क्या ठाठ हैं, मेरा इतना बड़ा राज्य है, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां मेरे ऊपर जान छिड़कने को तैयार हैं, मेरी प्रजा मेरी आज्ञा अनुसार हर कार्य करती है। बड़े प्रसन्न हुए। तो जब राजा ये सब बोल रहे थे तो वो विद्वान जो सवेरा होने पर पलंग के नीचे छुप गया था, उससे रहा नहीं गया। उसने नीचे से बोल दिया सम्मीलने नयनयोर्नहि किंचिदस्ति। राजा भोज, तुम जो ये प्रसन्न हो रहे हो ना कि मेरा इतना सब कुछ है, जब तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी तो ये कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए सब नष्ट हो जाएगा। इसी भाव को लेते हुए हमारे महाराज जी ने भी एक भजन बनाया है। तन यौवन धन दिन 4 रे, तन यौवन धन दिन 4 रे। बड़े बड़े सुंदर तनुवारे, अंत भय जरी छार रे। तन यौवन धन दिन 4 रे। बड़े बड़े सुंदर वाले, ब्यूटी कंपटीशन में टॉप करने वाले ये मिस वर्ल्ड हैं, ये मिस यूनिवर्स हैं। अंत क्या होता है? जलाकर राख कर दिए जाते हैं। बड़े बड़े
यौवन मदवारे, अंत खाय लठ मार रे, तन यौवन धन दिन चार रे। बड़े बड़े अगणित धनवारे, बड़े बड़े अगणित धनवारे, अंत चलत सब झार रे, तन यौवन धन दिन चार रे। बड़े बड़े जे रहे कहावत, जिनका बड़ा नाम था, ये विश्व विजयी सिकंदर हैं। बड़े बड़े जे रहे कहावत, नाम न तिन संसार रे, तन यौवन धन दिन चार रे। अंत में कृपालुदास भक्त कहते हैं, ताते अब कृपालु बनी छोटे, ताते अब कृपालु बनी छोटे, भजुनित नंद कुमार रे, तन यौवन धन दिन चार रे। तो जब उस ब्राह्मण ने पलंग के नीचे से कहा ना कि राजा साहब जब आपकी आंखें मुंद जाएंगी तो ये कुछ नहीं रहेगा, तो राजा भोज चौंके। ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या मुझे होश में लाने के लिए आकाशवाणी हो रही है? लेकिन ये आवाज तो नीचे से आ रही है, तो क्या ये पाताल वाणी है? लेकिन जी पाताल वाणी तो होती नहीं, तो कुछ गड़बड़ है। राजा भोज ने अपने सेवकों को आवाज लगाई, अरे देखो यहाँ कौन है? अब उस विद्वान ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अपने आप ही बाहर आ जाओ। तो वो पलंग के नीचे जो छुपा हुआ था बाहर आ गया। राजा भोज ने कहा, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? उसने सब सच सच बता दिया। महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे अपनी लड़की का विवाह करना है और भी घर की बहुत जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, तो महाराज मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं चोरी करने आया तो, लेकिन जब मैं चोरी करने लगा तो मुझसे कुछ चुराया नहीं गया, क्योंकि उस समय मुझे तत्व ज्ञान याद आ गया कि चोरी करना पाप है, ये करना ठीक नहीं है। राजा भोज बड़े खुश हुए कि इसने सच बोला है, लेकिन बेचारे की मजबूरी है। तो राजा भोज ने उसकी लड़की की शादी के लिए बहुत सा धन दिया और भी इसके अलावा भी धन दिया। यानी तत्व ज्ञान अगर हमारे पास रहता है तो हम अपराधों से बचे रहते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है।